हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी फिफ्थ क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मिला उसका चैप्टर नंबर 13। इससे पहले हम इसके 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप चैप्टर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 13, ये है एनिमल जम्प्स। एनिमल जम्प्स में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर, कि जिस नंबर पे जो एनिमल है जंप लगाएगा वो उस नंबर का फैक्टर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। फाइंड द हिडन नंबर्स। नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बोला है कि आपको इसमें हिडन नंबर बताने हैं, फाइंड आउट करने हैं। हिडन होता है छुपे हुए नंबर। तो आपको दिख रहा है कि इस बॉक्स में से कुछ बाहर जो नंबर आ रखे हैं 28 है, 36 है, 48 एंड 72 है। Numbers put in this box get multiplied by a number and come out. कुछ नंबर इस बॉक्स से बाहर आए हुए हैं। फर्स्ट है, कैन यू गेस द मल्टीप्लायर इफ़ यू कैन सी द 4 नंबर्स कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मल्टीप्लायर बताने कि ये जो नंबर हैं, 4 नंबर आपको जो दिख रहे हैं, इसकी मल्टीप्लायर क्या होंगे। मल्टीप्लायर क्या होते हैं? ऐसे नंबर बताने हैं जो इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे ये जो नंबर्स हैं, अगर मैं लिखूं कि ये 1 की टेबल में आते हैं, है ना, 2 की टेबल में भी ये नंबर आते हैं, और अगर मैं 4 की टेबल लिखूं तो इसमें भी ये चारों नंबर आते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये इसकी मल्टीप्लायर है। बी है, इज़ देयर मोर देन 1 पॉसिबल मल्टीप्लायर। क्या इन नंबर के एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत ऐसे नंबर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे यस। और कुछ नंबरों के एक ही होते हैं, ठीक है। सी है, व्हाट नंबर्स माइट हैव बीन पुट इनसाइड दिस बॉक्स। तो अब इस बॉक्स के अंदर और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो हमें पता लग गया कि इसकी मल्टीप्लायर 3 है, 1, 2 और 4। तो इस बॉक्स के अंदर भी वही नंबर होंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे इस बॉक्स के अंदर हो सकता है 20 होगा एक, तो है ना, और 16 हो सकता है। इस बॉक्स के अंदर 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, और 42 हो सकता है, नहीं 44 हो सकता है। 4 से भी तो डिवाइड होना है। तो बहुत नंबर ऐसे हैं जो इसके अंदर बॉक्स के अंदर होंगे। मैं कैसे लिख पा रही हूँ ये नंबर इस बॉक्स के अंदर होंगे? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये 1 और 2 एंड 4 से सबसे डिवाइड हो सकते हैं, पूरे से। डिवाइड होने का मतलब है कि इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। अब आपने जैसे भी ये क्वेश्चन करा है, आपको अपने जो थॉट्स हैं क्लास में शेयर भी करने हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये गेम खेल सकते हैं। द मल्टीप्लायर्स 1, 2 एंड 4 दैट यू फाउंड above are the factors of the numbers that have come out of the box, that is 28, 36, 48 and 72. तो ये जो मल्टीप्लायर्स है कौन से, 1 and 2, 4, इसको हम क्या कहेंगे? अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये निकालने को बोले तो ये होते हैं हमारे फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या फैक्टर है हमारे 1, 2 और 4, ध्यान रखना। In the fact, these are the common factors of all the numbers, that numbers 28, 36, 48, 72 are multiples of 1, 2 and 4। और ये जो 4 नंबर थे ना आपकी 28, 36, 48, 72, ये हैं आपकी मल्टीपल्स। अब आपको 2 चीज़ें इसमें से ध्यान रखनी है। जो नंबर आपको दिए हैं ना ये वाले, ये हैं आपकी मल्टीपल्स, और इनके जो आप निकालते हैं कि किन किन के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये होते हैं आपके फैक्टर्स। फैक्टर निकालना आ गया, ठीक है। आपको सबसे पहले नाम पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कितने कहते हैं और मल्टीपल्स क्या होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड मोर फैक्टर्स गिव्स अ मल्टीपल। अब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आपको एक मल्टीपल मिलेगा। कैसे? देखो, ए नंबर when arranged in a array shows the factors of that number. Are there other numbers that are factors of 15? Try to make other array for the number 15. नीचे आपको एक array दे रखा है और यहाँ पे लिखा है कि 3 × 5 = होता है आपका 15। कि आप 2 नंबर को, उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होने का मतलब है जब आप उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 15 मिलता है ना। अब 50 इस तरीके से मिलता है आपको 3 × 5 करके, 15 करके।
5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप तो भी आपको 15 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो भी आपको 15 ही मिलेगा, एंड 15 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इजिकल टू आपका 15 ही होता है। ये 4 तरीके हमने निकाले। इन्होंने सिर्फ एक तरीका बताया कि 3 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 15। अब ये जो 3 एंड 5 है ये क्या है, ये है इसके फैक्टर्स, और जो नंबर आया वो है इसका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या है और फैक्टर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब जो इन्होंने एरे बनाया तो देखो इसमें 3 तो रो लिए, ठीक है, और 5 क्या है, 5 है इसमें कॉलम। 3 ये रो है, इस तरीके से लेटी हुई लाइन है जो वो रो है, और जो खड़ी हुई लाइन है ये क्या है, कॉलम है। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखो, लेट अस मेक एरे फॉर द नंबर 12। अब नीचे नंबर 12 के लिए एरे बनाए हुए हैं। अब नंबर 12 किन किन के टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई 4 भी आपका 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई 6 भी क्या होता है, 12 होता है, एंड 1 मल्टीप्लाई 12 भी क्या होता है, 12। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स का यहाँ पे एरे बनाया हुआ है। जैसे सबसे पहले लिया 3 मल्टीप्लाई 4, ये फैक्टर है, और ये क्या है, ये है इसका मल्टीपल। यहाँ पे फिर से 3 रो ली है और 4 कॉलम है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6, 2 तो इसमें रो ली है और 6 क्या है, इसमें कॉलम है। 1 मल्टीप्लाई 2, इसमें एक ही रो है और 12 क्या है, इसमें कॉलम है। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आया आपको। नेक्स्ट है 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 ईच। तो जो 12, तो जो 1 2 3 4 और 6 है एंड ऑल्सो 12, ये क्या है, सब फैक्टर है नंबर 12 के। नंबर 12 के फैक्टर ऐसे हैं कि 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 का आप टेबल करेंगे तो भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 12, और 12 के टेबल में तो ऑल्सो 12 आता ही है ना। तो ये सारे क्या हैं, जो आगे के जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सब फैक्टर हैं, और 12 इनका क्या है, ये इनका मल्टीपल है। ईच ऑफ द नंबर्स कैन डिवाइड 12 कम्प्लीटली। अब ये सारे नंबर है 12 को अच्छे से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इनका जो रिमाइंडर 0 आएगा। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स, और 12 क्या है, 12 इनका मल्टीपल है। ओके, डू यू सी वाई 12 इज मल्टीपल 1 2 3 4 6 एंड 12। तो हम क्या देखते हैं कि जो 12 है इन सब फैक्टर्स का क्या है, एक मल्टीपल है। जैसे 12 6 का क्या होता है, 2 6 जो 12 होता है, 12 1 जो 12 होता है, 3 4 जो 12 होता है, 1 मल्टीप्लाई 12 भी क्या होता है, 12 होता है। नेक्स्ट है लेट अस डू मेक डिफरेंट एरे फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन ईच केस। जैसे अभी हमने ऊपर एरे पढ़ा था ना, ये सब ये जो एरे बना रखे हैं यहाँ पे, ऐसे ही आपको लेट अस डू में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं सबके एरे बना के इनको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले है 10 का आपको एरे बनाना है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखो, 1 इसमें रो बनाई है, 10 क्या है, कॉलम। इस तरीके बना सकते हैं। और 10 का क्या मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 भी आपका क्या होता है, 10 होता है। तो एक एरे ये बना रखा है, 2 रो है, 5 कॉलम दिखा रखे हैं इसमें। यानी कि फैक्टर क्या हो गए इसके, 10 के फैक्टर हो गए आपके 1 2 5 और 10 ऑल। सेकेंड है 14 के फैक्टर देखो, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 14 हो गया, और 2 की टेबल में आता है 14, बस 2 के टेबल में आता है। तो एक इसमें हमने 1 मल्टीप्लाई 14 लिया तो एक एरो हो गया इसमें, 1 एरो, और 14 क्या है, कॉलम। 2 मल्टीप्लाई 7 लेते हैं तो इसमें 2 रो है और 7 क्या है, कॉलम। इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 7 एंड 14। ओके, नेक्स्ट देखो सी है 13 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 की टेबल में आता है, इसलिए इसमें एक ही रो है और 13 क्या है, कॉलम। तो इसका एक ही फैक्टर है, ये 1 की टेबल में आता है और एक खुद की टेबल 13 की टेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट डी है 20 एक तो 1 की टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 की टेबल में आता है 2 मल्टीप्लाई 10 20, एंड 4 की टेबल में या 5 की टेबल में आप कह सकते हैं 5 4 जा 20, 4 5 जा 20। ओके, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए 1 हो गया इसका फैक्टर, एक 2 हो गया, 4 हो गया, 5 है, 10 है और एक खुद 20 है। ये इसके फैक्टर है 20 के। ठीक है, एरे हमने दिखा दिए। नेक्स्ट है ई 25, इसमें क्या है, इसमें 25 आता है एक तो 1 की टेबल में,
एक 25 खुद की टेबल में आता है और एक 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 5 × 5, 5 ही इसमें हमने कॉलम लिए हैं, 5 ही इसमें रो है। इसमें 1 रो है और 25 क्या है, कॉलम है। फैक्टर हो गए 25 के 1, 5 एंड 25। नेक्स्ट है एफ, इसमें है 32। 32 में देखो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके 32 के। 32 एक तो आता है 1 की टेबल में, 1 × 32। 2 के टेबल में आता है 2 × 16 या 16 के टेबल में आता है। उसके बाद है 4 × 8 तो भी 32 होता है, या 8 × 4 करेंगे तो भी 32 होता है ना। तो 1 के टेबल में हमने 1 रो लिया है, 32 कॉलम है। यहाँ पे 2 रो है, 16 कॉलम है, और यहाँ पे 4 तो रो है और 8 क्या है, 8 है आपके कॉलम। फैक्टर्स हो गए इसके 1, 2, 4, 8, 16 और 32। फैक्टर्स का मतलब है इन नंबर्स को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ओके, जी है 37। 37 किसी के टेबल में आता, सिर्फ A1 के टेबल में आते, खुद की टेबल में आते। 37 बन जा 37। ओके, तो इसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, 1 एंड 37। नेक्स्ट है 46। 46 के आपके फैक्टर हो जाएंगे, देखो एक तो ये 1 के टेबल में आएगा, 46 मल्टीप्लाई इसलिए इसके 1 रो है और 46 क्या है, कॉलम है। एक ये 2 × 23 भी क्या होता है, 46, इसलिए यहाँ पे 2 रो ली हैं और 23 क्या लिए हैं, कॉलम। इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 23 एंड 46 ऑल्सो। उसके बाद है 54। 54 किसकी टेबल में आता है, देखो एक तो आता है 1 की टेबल में, ठीक है। 1 × 54, 54। 2 × 27 ये भी 54 होता है। 6 × 9, 6 9 जा या 9 6 जा क्या होता है, 54। 3 × 18 या 18 × 3 ये भी क्या होता है, 54। तो फर्स्ट में 1 एक रो है और 54 क्या है, कॉलम है। सेकंड में 2 रो है, 54 27 क्या है, कॉलम है। और थर्ड पिक्चर देखो, इसमें क्या है, 6 रो है, 6 रो है और 9 क्या है, कॉलम। इसमें है 3 रो है और 18 कॉलम है। फैक्टर्स हो गए इसके 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54। ये सब क्या है, इसके फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल जंप्स, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। चलिए देखते हैं। अ रैबिट टेक्स अ जंप ऑफ 4 ईच टाइम। एक रैबिट है, वो एक बार में जंप करता है 4 बार, मतलब चौथे नंबर पे, मतलब 4 नंबर पे जंप करता है। उसके बाद फिर से 4 नंबर पे करेगा तो 8 पे आ जाएगा, फिर से 4 नंबर पे करेगा तो 12 पे आ जाएगा। अ फ्रॉग टेक्स अ जंप ऑफ 3 ईच टाइम। और एक जो फ्रॉग है वो एक बार में 3 नंबर्स पे जंप करता है, ठीक है। जैसे 3 पे आएगा, सेकेंड नंबर पे जंप करेगा 3 नंबर पे तो 6 पे आ जाएगा, देन 9 पे आ जाएगा, इस तरीके से। ओके, यूज द नंबर लाइन टू फिगर आउट द नंबर्स दे विल बोथ टच। नीचे नंबर लाइन दे रखी है, ऐसा नंबर है जिनको वो दोनों टच करें। जैसे रैबिट अगर 4 पे जंप करके वो आ जाता है 12 पे, और फ्रॉग भी जो है जंप 3 पे जंप करके वो भी आ जाता है 12 पे। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसपे दोनों आके मिल जाते हैं। इफ़ द रैबिट एंड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम 0, द नंबर्स बोथ ऑफ देम विल टच आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो ये जो 12 आया है ना, जिसपे दोनों जो एनिमल है मिल जाते हैं आके, जैसे रैबिट 4 पे जंप करके आता है और जो फ्रॉग होता है वो 3 पे जंप करके आता है, तो ये दोनों 12 पे मिल जाते हैं। तो ये जो 12 नंबर है ये क्या है, इसे हम कहेंगे कॉमन मल्टीपल। किसका, 3 एंड 4 का। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 है। 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यहाँ पे बोले फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो पहला मल्टीपल है, फर्स्ट है, वो क्या है, 12 है। आगे और भी हो सकते हैं। वट आर सम अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के और ज़्यादा कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू नंबर लाइन और टेक हेल्प फ्रॉम द टाइम टेबल्स ऑफ 3 एंड 4। तो इसके और कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका 24, 36 हो सकता है। 24 भी 3 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में, 36 भी दोनों के टेबल में आता है। उसके बाद हो सकता है आपका 48, ये भी दोनों के टेबल में आता है। 60 हो सकता है, ये भी दोनों के टेबल में आते हैं, 3 एंड 4 की, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नंबर लाइन आगे बढ़ानी है
और जो रैबिट को 4 पे जंप करवाना है, और जो फ्रॉग है उसको 3 पे जंप कराना है। आगे आपका 24 आएगा जिस पे दोनों मिल जाएंगे, फिर 36 आएगा जिस पे फिर से दोनों टच हो जाएंगे, ये इनके कॉमन मल्टीपल बनते चले जाएंगे। ठीक है। वट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 डिस्कस इन द क्लास? आपने क्या नोटिस करा इन कॉमन मल्टीपल्स में, आपको अपनी क्लास में ये डिस्कस करना है। ओके। नेक्स्ट है इंसेक्ट दी हुई है आपको। अ स्पाइडर टेक्स अ जंप ऑफ 3 एवरी टाइम। एक स्पाइडर है जो एक बार में तीन पे जंप करता है 3 नंबर पे। अ ग्रास ओपर टेक्स अ जंप ऑफ 6 ईच टाइम। और ग्रास ओपर 6 नंबर पे जंप करता है एक टाइम में। यूज़ द नंबर लाइन टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6। नंबर लाइन का यूज़ करके आपको फिर से इनका कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो देखो ये नंबर लाइन है, जो स्पाइडर है वो 3 पे जंप कर रहा है ना, ये 3 पे। और जो ग्रास रोपर है एक बार में 6 पे आ रहा है, उसके बाद 12 पे आ रहा है। तो सबसे पहले इनका कॉमन नंबर दोनों मिल जाते हैं 6 पे आके। और 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो 6 इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। देन इसका सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या आया, 12 आया, दोनों यहाँ पे भी मिल जाते हैं आके। जो 12 है वो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना। देखो 6 and 12 आर 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6। तो 6 और 12 क्या है, 2 कॉमन मल्टीपल है 3 and 6 के। यू कैन कंटिन्यू द पैटर्न ऑफ द फाइंड मोर कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको इस नंबर लाइन को आगे बढ़ाना है, इनके और भी ज़्यादा कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। ओके। वट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6? डिस्कस। अब आप इनके कौन कौन से कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, या आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। जैसे इनके और कौन कौन से कॉमन नंबर होंगे, तो आप नंबर लाइन पे खुद कर लेना। जैसे इनका और जो कॉमन नंबर हो सकते हैं कॉमन मल्टीपल, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हो सकता है इसका 18 जो है 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। सेकंड इनका कॉमन नंबर हो सकता है 24 हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो सकता है 30 हो सकता है इनका कॉमन मल्टीपल। तो ऐसे ये नंबर लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, स्पाइडर और ग्रास रोपर को जंप कराना है। ये एक बार मिलेंगे आके 18 पे, 24 पे और 30 पे। और भी आगे हो सकता है, पर एटलीस्ट 3 तो आप दिखाई देना। ओके। नेक्स्ट है लेट अस राइट द मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स 4 and 6। अब नीचे आपको बताया, चलिए 4 and 6 के मल्टीपल देखते हैं। 4 and 6 के मल्टीपल यहाँ पे लिखा है 4 का टेबल, नीचे लिखा है 6 का टेबल। तो ये सबसे पहला जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला, 12 मिला, जो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। अगर हम 4 के टेबल को आगे बढ़ाएं तो 16 के बाद आएगा 20, फिर आएगा 24, 28, 32, 36, देन 40। और भी बढ़ा सकते हैं, 44 होगा, 48 होगा, है ना। अगर हम 6 के टेबल को आगे बढ़ाएं, ये आएगा 24, 30, 36, 42, यहीं तक कर लेते हैं। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें 12 मिल गया। सेकंड कॉमन मल्टीपल देखो 24 हो गया, दोनों के टेबल में आ रहा है ना। थर्ड कॉमन मल्टीपल हमारा 36 हो जाएगा, दोनों के टेबल में आ रहा है ना। ऐसे और भी कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं आगे, अगर हम चले इसको, अगर मैं और आगे करूँ तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको 2 बता दिए, है ना, 12 के अलावा। तो 12 and 24 आर 2 ऑफ द कॉमन मल्टीपल 4 and 6। लिस्ट ऑफ फ्यू मोर। यहाँ पे आपको और भी नंबर दिखाने, जैसे मैंने बताया, एक तो 12 हो जाएगा, 24 हो गया, 36 हो गया, और भी नंबर आप आगे बढ़ाएंगे तो और मिल जाएंगे आपको। ओके। नेक्स्ट लेट अस डू, इसमें आपसे बोला है फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इनके एटलीस्ट 5 कॉमन मल्टीपल आपको बताने हैं। ठीक है। वट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर्स डिस्कस इन द क्लास। आप क्या नोटिस करते हैं इनके कॉमन मल्टीपल्स में, कौन से डिफरेंट पेयर्स को आप नोटिस करते हैं, वो आपको अपनी क्लास में डिस्कस भी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लिया। सबसे पहले लिख लिया 2 का टेबल लिख लिया मैंने, आगे 32 तक, और भी आगे लिख सकते हैं, 34 आ जाएगा, फिर ऐड कर दोगे तो 36 आ जाएगा, यहीं तक लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल लिख लिया, 3 ऐड करते चले गए यहाँ तक। अब इनके 5 कॉमन मल्टीपल हमें क्या क्या आ गए, सबसे पहले आ गया 6 लिख दिया, 12 आ गया, उसके बाद 18 आ गया जो दोनों के टेबल में आ रहा है, 24 आ गया, है ना, और ये आ गया आपका 30।
तो ये हो गया आपके 5 कॉमन मल्टीपल, 6, 12, 18, 24 एंड 30। ओके, नेक्स्ट देखो बी, 5 और 8 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आएगा 40 जो दोनों के टेबल में आ रहा है, ये रहा। उसके बाद सेकंड कॉमन मल्टीपल है 80, देन थर्ड कॉमन मल्टीपल आ गया आपका 120, ये रहा 120। थर्ड कॉमन मल्टीपल आ गया आपका 160 एंड लास्ट फिफ्थ कॉमन मल्टीपल आ गया आपका, ये 200 है, यहाँ आ गया आपका 200। ठीक है, तो 5 कॉमन मल्टीपल इसके हो गए 40, 80, 120, 160 एंड 200। ओके, नेक्स्ट है सी, 2 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल देखते हैं। तो इसके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, टेबल लिखते जाओ, 2 ऐड करके इसको कितना भी बढ़ा सकते हो आप आगे, है ना। तो इसके हो जाएंगे, फर्स्ट हो गया आपका 4, उसके बाद हो गया 8, है ना, फिर 12 है, दोनों के टेबल में आ रहा है, कॉमन मल्टीपल है, 16 है एंड 20 है। तो इसके 5 कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 4, 8, 12, 16 एंड 20। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, 3 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं, 3 एंड 9 के। तो इसके पहले जो है इसका लिख लेते हैं, टेबल 3 का लिख लिया हमने। अब इनके कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहले 9 का 9 ही आ गया, है ना। सेकंड है 18, थर्ड है 27, देन 36, 45, इसको और आगे करेंगे तो 54 भी हो जाएगा। तो इसके 5 कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए, 9, 18, 27, 36 एंड 45। ई वाला देखो, 5 एंड 10 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं। तो सबसे पहले इनका कॉमन मल्टीपल 10 ही हो जाएगा, उसके बाद 20, फिर 30, 40, 50, 60। तो 5 कॉमन मल्टीपल इसके हो गए 10, 20, 30, 40 एंड 50। आपको पता है ना नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं, टेबल है या सिंपली आप 5 5 ऐड करते जाओ, जिसका भी मल्टीपल आपको निकालना है। जैसे एफ वाला देखो 9 और 12 है, 9 का टेबल जहाँ तक आपको आता है 90 तक लिख लीजिए, फिर उसमें 9 9 ऐड करते जाइए, तो आपकी पूरी टेबल बन जाएगी, है ना। ऐसे ही 12 का हो गया। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल हमारा आ जाता है 36 जो दोनों के टेबल में आ रहा है। उसके बाद आ जाता है 72, 108, 144 एंड 180 दोनों के टेबल में आ रहा है। तो इसके 5 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 36, 72, 108, 144 एंड 180। नेक्स्ट है जी, 8 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल देखो। तो इसका कॉमन मल्टीपल फर्स्ट हो जाएगा 24, दोनों के टेबल में आ रहा है। सेकंड हो जाएगा 48, थर्ड हो जाएगा इसका 72, देन 96 और 120। तो इसके 5 कॉमन मल्टीपल हो गए 24, 48, 72, 96 एंड 120। नेक्स्ट है एच, 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इसके सबसे पहले हो गया 24, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट हो गया आपका 48, फिर है 72, 96 एंड 120। 5 कॉमन मल्टीपल हो गए 24, 48, 72, 96 एंड 120। नेक्स्ट है ई, 6 एंड 9 का कॉमन मल्टीपल आपको बताना है। सबसे पहले इनके टेबल लिख लिया आपने, उसके बाद फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 18 जो दोनों के टेबल में आ रहा है। सेकंड हो गया 36, थर्ड हो गया 54, फोर्थ हो गया 72 एंड ये हो गया फिफ्थ वाला 90। 5 कॉमन मल्टीपल हो गए इसके 18, 36, 54, 72 एंड 90। ओके, इस तरीके से आपको 5 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फूड इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द कोबल्ड रोड, रोबी एंड द रैबिट टेक्स अ जंप ऑफ 4 each time. Diku the deer takes a jump of 6 each time. They both start at 0. Will both Roby and Diku reach the food? Who will reach first? How do you know? Explain your answer. नीचे आपसे पूछा है, नीचे आपको एक रोड दिया हुआ है जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे एनिमल है, एक है रोबी द रैबिट, यहाँ पे रैबिट को रोबी बोला है, जो कि एक बार में 4 each टाइम जंप करता है 4 पर, 4 जैसे 4, 8, 12 इस तरीके से। और डीकू द डियर वो क्या करता है, वो जंप करता है एक बार में 6 नंबर पर, जैसे 6, 12, 18। वो दोनों ही 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि सबसे पहले फूड पर कौन पहुंचेगा, किसको सबसे पहले फूड मिलेगा, और आपने आंसर कैसे निकाला आपको ये भी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखो स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, ये दोनों जानवर बैठे हैं,
और ये रखा है आपका फूड, ठीक है, यहाँ पे फूड रखा है। अब आपको बताना है कि दोनों कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जो रैबिट है वो एक बार में 4 जंप करता है और जो डीकू है एक बार में 6 जंप करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहुँचेगा और कौन पहुँचेगा सबसे पहले। देखो, द फूड इज़ द लास्ट स्टोन्स नंबर 64। हम देख रहे हैं कि जो फूड है वो 64 पे रखा है ना। लास्ट जो स्टोन नंबर है वो कहाँ है, 64 है, और यहीं पे फूड रखा है। रोबी विल लैंड ऑन मल्टीपल ऑफ 4। जो रोबी है एक बार में 4 नंबर जंप करता है, तो इसके मल्टीपल हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 एंड 64। तो इसके नंबर में 64 आ रहा है ना। डीकू जो डोंकी है विल लैंड ऑन मल्टीपल ऑफ 6। इसके टेबल में देखो कौन कौन से आ रही है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड 66 आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें 64 नहीं आ रहा, क्योंकि वो 6 पे जंप कर रहा है, तो 60 के बाद एकदम 66 आ रहा है। तो रोबी द रैबिट विल रीच द फूड बिकॉज 64 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो जो रैबिट है उसके टेबल में 64 आ रहा है, क्योंकि वो उसका एक मल्टीपल है, इसलिए उसको तो फूड मिल जाएगा। लेकिन डीकू द डियर विल नॉट रीच इट। लेकिन जो डियर है उसको नहीं मिलेगा फूड, बिकॉज क्योंकि 60 फिर इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 64 है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। हेंस द रोबी रीच द फूड फर्स्ट। तो जो रोबी है वो सबसे पहले जो खाने पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे बोला है आपसे मोगलीज फ्रेंड्स लीव अलोंग द ट्रेल ऑन द मार्क प्लेस बिलो। यहाँ पे एक प्लेस दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ मार्क दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये नंबर है 9 पे स्पाइडर है, 12 पे ये फ्रॉग है, 39 पे डियर है। तो इसके कुछ दोस्त बैठे हुए हैं मोगली के कुछ नंबर्स पे। विच ऑफ हिज फ्रेंड्स विल ही बी एबल टू विजिट इफ़ ही जम्प्स 2 स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आपको बताना है अगर जो मोगली है वो 2 का जंप करे, 0 से स्टार्ट करके 2 पे जंप करे, जैसे 2 पे, देन 4, 6, 8, तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से अपने दोस्त से मिल पाएगा। तो देखो, अगर वो 2 पे जंप करता है तो वो मिलेगा अपने दोस्त आंट से, फ्रॉग से, बर्ड से, बियर से एंड रैबिट से। तो क्योंकि जो फ्रॉग है वो 12 पे है, जो 2 का मल्टीपल है ना। उसके बाद क्या है, बर्ड है। बर्ड कहाँ पर है, ये बर्ड है जो 14 पे है, ठीक है। बियर कितने पे है, ये है 30 पे, जो 2 का मल्टीपल है। एंड रैबिट है लास्ट पे 50 पे, जो कि क्या है 2 का मल्टीपल है। लेकिन 39 2 का मल्टीपल नहीं होता, 57 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये दोनों नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिड मोगली मीट द आंट, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट, नोटिस देयर पोजिशन। जो मोगली है वो आंट से मिल सकता है, फ्रॉग से, बर्ड से एंड रैबिट से। इनकी पोजिशन को नोट करो, तो ये कहाँ कहाँ बैठे हैं। आंट बैठी है 4 पे, फ्रॉग है वो 12 पे है, एक है 14 पे बर्ड है, 50 पे कौन है, बियर है। तो 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। तो इनका क्या है, जो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 2 के सारे कॉमन फैक्टर हैं। यस मोगली मेट द आंट, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट। हाँ, जो मोगली है वो इनसे मिल सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ हिज फ्रेंड्स विल ही बी एबल टू मीट इफ़ ही जम्प बाय 3 स्टेप्स। अगर मोगली 3 स्टेप अगर फॉलो करे, अगर वो एक बार में 3 नंबर को जंप करे, तो वो अपने कौन कौन से दोस्त से मिल सकता है। 3 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स 9, 21, 39 एंड 57। जो 3 है, अगर वो एक बार में 3 जंप करता है तो वो जाता है 3 पे, 6 पे, 9 पे। तो जो इसके जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो है 9, 21, 39, 57। तो ही विल मीट द स्पाइडर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अगर वो इन सब पे जंप करता है तो 9 पे वो स्पाइडर से मिलेगा, 21 पे फ्रॉग से मिलेगा। ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। मल्टीपल यानी कि अगर इन नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 आएगा, ठीक है। और 57 पे क्या है, 39 पे स्नेक है और 57 पे बियर है। द डियर एंड द मंकी इफ ही जम्प बाय 3 स्टेप्स। तो ये सब क्या है, उसे 3 स्टेप्स पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच नंबर्स विल ही टच इफ़ ही जम्प बाय 5 स्टेप्स। वो कौन से नंबर्स को जंप करेगा अगर वो 5 स्टेप्स पे जंप करे। तो 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। तो 5 के सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, वो कौन कौन से हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है।
25 है, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स। ये सारे क्या है, इसके कॉमन फैक्टर नंबर है अगर मोगली 5 नंबर पे जंप करे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच नंबर विल ही टच इफ़ ही जंप बाय 10 स्टेप्स। अगर वो 10 स्टेप्स पे जंप करे तो मोगली किन किन नंबर्स को टच करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, ही विल टच द नंबर्स 10, 20, 30, 40, 50। तो 10 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो 10 है, 10, 20, 30, 45, 50 का क्या है, कॉमन फैक्टर नंबर है। ठीक है, तो ये इन नंबर्स पे जंप करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, let us find some common factor of the number 24 and 36. Note that all numbers in following question that start from 0. ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं 24 और 36 के। कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे हैं, आपको बताना है कि ये इनके कॉमन फैक्टर है या नहीं, यस या नो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैन वी जम्प बाय 2 स्टेप्स एट ए टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। इसमें पूछा है अगर मैं एक बार में दो पे जंप करूँ, 2 नंबर पे जंप करूँ, जैसे 2 फिर उसके बाद 4, 6, 8, तो क्या मैं 24 और 36 पे पहुँच पाऊँगा या नहीं। क्या दोनों नंबर उसमें आएंगे अगर मैं 2 पे जंप करूँ, तो ऑफकोर्स आएंगे। देखो, यस वी कैन जम्प 2 स्टेप्स एट ए टाइम, वी वी रीच बोथ 24 एंड 36। 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि 2 के टेबल को अगर हम आगे तक बढ़ाएं तो उसके टेबल में 24 भी आएगा और 36 भी आएगा। अगर आप टेबल नहीं बढ़ाना चाहते तो 2 से इन दोनों को डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट। देखो, कैन वी जम्प बाय 3 स्टेप्स एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36, यस एंड नो। अगर मैं एक बार में 3 स्टेप्स को जंप करूँ तो क्या मैं एक साथ 24 और 36 पे पहुँच पाएंगे या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, वी कैन जम्प बाय 3 स्टेप्स एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36 बिकॉज 3 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। हाँ, क्योंकि 3 के टेबल में 24 भी आता है, 36 भी आता है, 3 इनका कॉमन फैक्टर है। सी देखो, कैन वी जम्प बाय 4 स्टेप्स एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36, येस एंड नो। अगर मैं एक बार में 4 स्टेप्स पे जंप करूँ तो क्या मैं 24 और 36 पे पहुँच पाएंगे या नहीं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा येस, वी कैन जम्प बाय 4 स्टेप्स एट ए टाइम, वी रीच बोथ 24 एंड 36, क्योंकि 4 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। 4 की टेबल में भी 24 भी आता है, 36 भी आता है, तो 4 भी क्या इनका एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका आंसर भी येस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट अदर जंप्स कैन वी टेक टू रीच बोथ 24 एंड 36। और कौन से जंप होते हैं कि अगर हम उन्हें जंप करें तो हम दोनों नंबर पे पहुंच पाए, 24 भी और 36 भी। तो इसका सोल्यूशन देखो, फैक्टर ऑफ 24, पहले इन दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर यानी कि किन किन की टेबल में ये आते हैं, तो हम देखते हैं 1 की टेबल में आता है 2 की, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। और 36 के अगर हम फैक्टर करें तो ये आता है 1 की टेबल में 2 की, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये इनकी टेबल में आता है। अब कॉमन फैक्टर होते हैं जो इन दोनों की टेबल में आते हो, जैसे कि दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, तो आप देख रहे हैं दोनों 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, दोनों 3 के में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं, है ना। तो ये इनके कॉमन फैक्टर है। उसके बाद क्या है 12, है ना। तो इनके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, सो वी कैन ऑल्सो जम्प बाई 6 स्टेप्स एंड 12 स्टेप्स, क्योंकि 2, 3 और 4 तो इन्होंने बता रखा है, हमने बताया 6 और 12। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स कैन यू फाइंड 24 एंड 36, लिस्ट दैम। तो आप इनके 24 और 36 के और कौन कौन से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, इनका आपको बताना है। तो इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। दे आर 6 इन नंबर्स, इसके 6 कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर आपको पता है ना, ऐसे नंबर्स मतलब ऐसे टेबल हम कह सकते हैं जिसकी टेबल में दोनों आते हो, 24 भी और 36 भी। एफ है, व्हाट अबाउट जंपिंग बाय 1 स्टेप्स ईच टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। अगर एक एक के स्टेप पे हम जंप करें तो क्या हम 24 और 36 पे पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर भी येस होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, है ना। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, सो 24 एंड 36 आर ऑल्सो रीच्ड बाय 1 स्टेप्स जंप्स। तो सभी के टेबल में 1 तो आता ही है ना,
और 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, तो इसलिए हम इसके अगर हम 1 1 के स्टेप्स पे भी जंप करें तो भी हम 24 और 36 पे पहुँचेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 13। आपको बताना है 12 और 13 का कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लोगे, इसके हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। और 13 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 13, क्योंकि 13 केवल 1 के टेबल में आता है और एक खुद की टेबल में आता है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 13 इज़ 1। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 ही है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रीच बाय जंप ऑफ 4 स्टेप्स। नीचे आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, इसमें बताया कि अगर आप 4 के स्टेप्स पे जंप करें तो आप किन किन नंबर्स पे टच करेंगे। तो हम करेंगे, यहाँ आएगा 16, 14 नहीं है 16 है। तो 4 के नंबर 4 स्टेप्स पे हम जंप करें तो हम पहले पहुँचेंगे 16 पे, 36 पे एंड 48 पे। सो नंबर दैट कैन बी रीच्ड बाय जंप ऑफ 4 स्टेप्स आर 16, 36 एंड 48। 4 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर। 16 आएगा यहाँ पे, 16, 36 एंड 48। ठीक है, तो ये हम 3 नंबर पे पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ बोला आपसे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जैसे हमने पहले भी करा था ना क्वेश्चन, वैसे ही है। तो इसका फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट है 12 और 16 का आपको कॉमन फैक्टर बताना है। 12 के फैक्टर्स कर लोगे आप, ये किन किन की टेबल में आते हैं। तो 1 2 3 4 6 और 12। एंड फैक्टर्स ऑफ 16 के हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16। दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे जो दोनों में सेम हो नंबर। तो आप देख रहे हैं दोनों 1 के टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं और एक आते हैं 4 के टेबल में। तो ये हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर 1 2 और 4। ठीक है, सेकंड देखो 8 और 12। तो आप सबसे पहले आप ये निकाल लेना इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। पहले इनके फैक्टर कर लेना। ठीक है, फैक्टर करने के बाद फिर आप चेक करना कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो इसके हो जाएंगे कॉमन फैक्टर 1 2 और 4। सी देखो, 4 और 16 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 4 के फैक्टर्स कर लिए 1 2 4, 16 के हो जाएंगे 1 2 4 8 6। कॉमन हो जाएंगे इनमें 1 2 एंड 4। डी के देखो 2 एंड 9 है, इसका कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1, क्योंकि केवल 1 के टेबल में आते हैं। ई देखो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर भी 1 होगा, कि ये सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं। एफ 12 और 15 के फैक्टर्स कर लिए पहले, ये इनके फैक्टर्स हो गए और इनमें कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 3। नेक्स्ट है जी 20 एंड 5, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 और 5 ही है, ये दोनों इसी के टेबल में आते हैं, है ना। एच है 9 और 21, इनके फैक्टर्स देखो ये हैं और इनका कॉमन फैक्टर है 1 और 3। 6 एंड 27, इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 6। 27 के हो गए 1 3 9 27। कॉमन फैक्टर हो गए इन दोनों के 1 1 और 3 3। ठीक है, 1 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट नीचे दी हुई है, आपको बताना है ट्रू है, ठीक है तो टी लिखेंगे, फॉल्स गलत है तो एफ लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है फैक्टर ऑफ इवन नंबर्स मस्ट बी इवन, कि कुछ अगर आप किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, किसी भी इवन नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, इवन ही होते हैं। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं और ओड नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचता है। तो यहाँ पे अब आपसे स्टेटमेंट पूछिए जो फैक्टर है इवन नंबर के फैक्टर इवन ही होते हैं। तो एग्जांपल लेके देखो, जैसे हमने एक इवन नंबर लिया 12, उसके फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 6 एंड 12 विच इंक्लूड्स ओड नंबर। अब इसमें ओड नंबर भी है 1 और 3, 1 और 3 हमारे ओड नंबर है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, कि हमेशा इवन नंबर्स नहीं आते, ओड नंबर भी आते हैं। बी क्वेश्चन है मल्टीपल्स ऑफ ओड नंबर कैन नॉट बी इवन। अगर आप ओड नंबर्स के मल्टीपल निकालते हैं तो उसमें इवन नंबर नहीं आते। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक ओड नंबर ले लिया हमने 3, इसके मल्टीपल निकालिए 3 6 9 और 12 विच इंक्लूड्स इवन नंबर 6 और 12। आप देख रहे हैं कि इसमें इवन नंबर भी आ रहे हैं 6 और 12, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है। सी है फैक्टर्स ऑफ ओड नंबर्स कैन नॉट बी इवन।
तो ओड नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन नहीं होते। तो हम पहले ओड नंबर ले लेते हैं। एक ओड नंबर ले लिया हमने 15, इसके फैक्टर्स निकाले तो ये सारे क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं। अब फिर एक और नंबर निकाल लिया हमने ओड, उसके सारे फैक्टर्स निकाले तो ये क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं, मल्टीपल नहीं फैक्टर्स, तो ये हमेशा ओड ही आते हैं, ओड नंबर के फैक्टर्स ओड ही आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। डी है, वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, जैसे 5 6 हो गया, 7 8, 9 के बाद 8, 10 11, जो नंबर एक के बाद एक आते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं। तो आपसे बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव अगर आप नंबर लेते हैं तो उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हो यानी कि उनका मल्टीपल होता है। कैसे, एग्जाम्पल लेके देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए 4 और 5, ठीक है, इनके मल्टीपल निकाल लिए, दोनों के मल्टीपल ये लिखे हैं, ये 5 के हैं। अब इनका जो कॉमन मल्टीपल आया है वो देखो, दोनों में 20 आ रहा है, उसके बाद 40 आ रहा है और देन 60। तो आप देख रहे हैं कि 20 आ रहा है। और अगर आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है, 4 5 से 20, और यहाँ पे भी एक कॉमन मल्टीपल 20 आया है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनका मल्टीपल भी होता है। नेक्स्ट है ई, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 1। तो अगर आप दो कॉमन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए 6 एंड 7, दोनों के फैक्टर करें, ये 6 के फैक्टर है, ये 7 के फैक्टर है। तो हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन फैक्टर 1 है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट है, आप देखो, इसमें बोले 0 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ एनी नंबर, कि 0 जो है वो किसी का भी फैक्टर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 1 तो होता है फैक्टर, लेकिन 0 किसी का फैक्टर नहीं होता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शेर खान द टाइगर गोज हंटिंग एवरी थर्ड डे। शेर खान है जो टाइगर, वो हंटिंग करने जाता है हमेशा थर्ड डे पे। बगीरा द पैंथर गोज हंटिंग एवरी फिफ्थ डे, और जो पैंथर है यानी बगीरा, वो हमेशा 5th डे पे हंटिंग करने जाता है। इफ़ बोथ ऑफ देम स्टार्ट ऑन द सेम डे, अगर वो दोनों एक दिन स्टार्ट करते हैं, सेम डे पे स्टार्ट करते हैं हंटिंग करना, ऑन विच डे विल दे बी हंटिंग टुगेदर, तो ऐसा कौन सा दिन आएगा जिसमें वो दोनों एक साथ हंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो जो शेर खान है, सॉल्यूशन देखो, शेर खान हंट्स एवरी थर्ड डे, जो शेर खान है वो हंट्स करता है एवरी थर्ड डे पे, तीसरे दिन पे। तो थर्ड डे के हम मल्टीपल निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 6 9 12 15, ओके, ये सारे नंबर। और बगीरा जो है वो हमेशा 5th डे पे यानी 5वें दिन पे हंट करता है, तो इसके भी हम मल्टीपल निकाल लेंगे, ये सारे हैं इसके मल्टीपल। अब दोनों में जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो कौन कौन सा आएगा, देखो, एक तो आएगा दोनों में कॉमन है 15, एक है 30, है ना, इसको और आगे बढ़ाओगे तो 45 भी आएगा। तो द डेज ऑन विच दे विल बी हंटिंग टुगेदर आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 का जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो आएगा 15 और 30 एंड 45। सो शेर खान एंड बगीरा विल हंट्स टुगेदर ऑन एवरी 15 डे, तो वो हमेशा जो एक साथ है हंट करेंगे, कौन कौन से दिन, 15 डे पे 15वें दिन, 30 डे और 45th डे एंड सो ऑन, ऐसे और भी आगे दिन आ सकते हैं अगर आप निकालेंगे तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन द ट्रेल शोन अर्लियर शेर खान हाउस इज़ द नंबर ऑफ 25। तो शेर खान का हाउस है वो किस पे है, 25 नंबर पे है। दैट ऑफ द बालू द बियर इज़ द ओन नंबर ऑफ 30, और जो बियर है, बालू द बियर है, वो उसका घर कौन से नंबर पे है, 30 नंबर पे है। मोगली वॉन्ट्स टू मीट हिज फ्रेंड बालू द बियर बट वॉन्ट्स टू अवॉइड शेर खान हाउस। जो मोगली है वो बियर अपने दोस्त से तो मिलना चाहता है, बियर से, लेकिन वो शेर खान के हाउस को इग्नोर करना चाहता है, मतलब उससे नहीं मिलना चाहता। यानी कि वो 30 नंबर पे तो जाना चाहता है लेकिन वो 25 नंबर पे नहीं जाना चाहता। हाउ लॉन्ग इन स्टेप्स कुड ईच जम्प, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेप बोले कि वो 25 पे ना जाके सीधा 30 पे जाए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। टू मीट बालू द बियर एंड अवॉइड शेर खान, मोगली मस्ट चूज ए जंप लेंथ दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 30 बट नॉट ए फैक्टर ऑफ 25। ये तो हमने बता दिया कि वो जो नंबर है 25 पे नहीं जाना चाहता, 30 पे जाना चाहता है। तो इन दोनों के पहले फैक्टर निकाल लो।
30 के फैक्टर हमने निकाले, ये आएंगे 1 2 3 5 6 10 15 और 30। और 25 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 1 5 और 25। अब दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप देख रहे हो दोनों में 1 भी आ रहा है और दोनों में 5 भी आ रहा है। तो ये तो हो गई 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर। अब आपको बताना है रिमूविंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ 30 वी गेट। अगर हम 2 का स्टेप्स लें तो भी हम 25 पे ना जाके सीधा 30 पे जाएंगे जिस पे हमें जाना है। 3 के स्टेप लेंगे तो भी 30 पे जाएंगे, 25 पे नहीं जाएंगे। 6 से तो भी 30 पे जाएंगे, 10 15 30। तो यानी कि सो पॉसिबल जंप्स लेंथ कुड बी, तो हम कौन कौन से जंप ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 2 का जंप, 3 का जंप, 6 का, 10 का, 15 का और 30 का। इन सब जंप को लेके हम 25 पे नहीं जाएंगे, यानी शेर खान के घर पे नहीं जाएंगे, सीधा हम जाएंगे बियर के घर पे 30 पे। ठीक है, यही पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी देखो, व्हाट नंबर ऑफ जंप्स ही कुड चूज सो दैट ही कैन मीट द बोथ का द स्नेक एट 21 एंड द केला द वॉल्फ एट 35। अब कौन कौन से मोगली को जंप लेने पड़ेंगे जिसका जो वो स्नेक के पास जाए जो नंबर है 21 पे, वोल्फ के पास जाए जो है 35 पे। तो हम क्या करेंगे 21 और 35 का कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। सॉल्यूशन देखो इसका, टू मीट द कार द स्नेक एंड अकेला द वोल्फ मोगली मस्ट चूज ए नंबर लेंथ दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ 21 एंड 35। दोनों के कॉमन फैक्टर निकालो, 21 के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 3 7 और 21 और 35 के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 5 7 और 35। सॉरी फैक्टर से ही कॉमन फैक्टर तो अभी हम निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन 1 है, दोनों में कॉमन 7 है, ये हो जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर 1 एंड 7। सो पॉसिबल जंप्स लेंथ कुड बी 1 एंड 7। तो वो 1 और 7 ऐसे कॉमन फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से वो दोनों के घर पे आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू चूज दैट आर। यहाँ पे आपको बताना है डिविजिबल बाय 2 ओनली। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को आपको लिखना है जो केवल 2 से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो केवल 5 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो केवल 10 से डिवाइड हो और ऐसे नंबर जो केवल जो तीनों से डिवाइड हो 2 5 और 10 से। इन नंबर्स में से बताने हैं, ठीक है। नीचे कुछ सर्कल दिए हुए हैं, इन सर्कल में वो नंबर आपको लिखने हैं। जैसे डार्क पिंक है, इसमें आपको लिखना है वो नंबर्स जो केवल 2 से डिवाइड है, और पर्पल में लिखना है आपको नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर जो केवल 5 से डिवाइड है। ब्लू में आपको लिखना है ऐसे नंबर जो केवल 10 से ही डिवाइड है ना। और जो बीच का हिस्सा है ना, इसमें आपको लिखना है ऐसे नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले सबके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर नहीं सॉरी सारे नंबर छाट के लिख लेते हैं पहले कि 2 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं 22 30 38 40 56 62 66 78 84 और 90। और ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो है 25 30 40 45 55 75 90 और 95। और जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं वो है 30 40 और 90। और जो तीनों से डिवाइड हो रही है यानी कि इनके कॉमन फैक्टर है जो, तो आप देख रहे हो 30 है जो तीनों में आ रहा है, 40 है ये भी तीनों में आ रहा है और 90 ये भी तीनों नंबर्स में आ रहा है ना। तो ये हो गए ऐसे नंबर जो तीनों में है। सिंपली आपको इन सर्कल में वो नंबर्स लिखने हैं, ऐसे आप लिख लेंगे वो नंबर, है ना। ये इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।